क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी जिंदगी में इतने आगे कैसे निकल जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल को मौका बना लेते हैं और कुछ वहीं रह जाते हैं? आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं 7 ऐसी आदतें जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाई हैं। ये सिर्फ आदतें नहीं, ये आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। अगर आप इन आदतों को समझ गए तो काम करने का तरीका, सोचने का तरीका और परिणाम सब बदल जाएगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इन 7 आदतों को अपनी जिंदगी में सिर्फ 7 दिनों में कैसे लागू करें। यकीन मानिए, आज की यह वीडियो आपके जीवन के सबसे मूल्यवान 15 मिनट हो सकते हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बने। एग्जाम्पल, आप अपनी चॉइस, प्रतिक्रिया और व्यवहार के नियंत्रण में हैं, हालात के नहीं। प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। रिएक्टिव लोग माहौल, लोगों, मौसम, मूड के हिसाब से बदलते हैं। प्रोएक्टिव लोग स्थिति से बड़ा सोचते हैं और समाधान ढूंढते हैं। उदाहरण 1, किसी ने गुस्सा दिला दिया। रिएक्टिव व्यक्ति तुरंत चिल्ला देता है, सामने वाले को दोष देता है, मूड पूरे दिन खराब। बट प्रोएक्टिव व्यक्ति रुकता है, गहरी सांस लेता है, सोचता है, मेरी प्रतिक्रिया मेरे हाथ में, शांत होकर बात खत्म करता है। सीख, आपके और प्रतिक्रिया के बीच हमेशा एक चॉइस होती है। उदाहरण 2, ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला। रिएक्टिव व्यक्ति बॉस को दोष देता है, कहता है, मेरी किस्मत ही खराब है, काम में मन लगाना छोड़ देता है। बट प्रोएक्टिव व्यक्ति फीडबैक मांगता है, अपनी स्किल्स पर काम करता है, खुद लक्ष्य बनाता है कि अगले साल प्रमोशन पक्का लेना है। सीख, सक्रिय लोग बहाने नहीं बनाते, सुधार ढूंढते हैं। उदाहरण 3, सुबह का समय बर्बाद होना। रिएक्टिव व्यक्ति देर से उठता है, कहता है, अलार्म बजा नहीं, दिन भर परेशान रहता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति रात को ही प्लान करता है, अलार्म दूर रखता है ताकि उठना पड़े, मॉर्निंग रूटीन बनाता है। सीख, प्रोएक्टिव लोग अपने दिन को खुद डिजाइन करते हैं, हालात पर नहीं छोड़ते। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इस आदत का मतलब है, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उसकी अंतिम मंजिल, गोल को स्पष्ट कर लो। यानी आप जिस दिशा में जा रहे हैं वह वही दिशा है जिसमें आप जाना चाहते हैं। स्टीफन कोवी कहते हैं, अगर सीढ़ी गलत दीवार पर लगी हो तो ऊपर चढ़ने की मेहनत बेकार है। क्यों जरूरी है यह आदत? कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन गलत दिशा में। अगर आपका लक्ष्य साफ है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। आपकी जिंदगी ऑटोमेटिक पायलट पर नहीं चलती, बल्कि आप खुद उसका डिजाइनर बनते हैं। हैबिट 2 के 3 आसान और शक्तिशाली उदाहरण। उदाहरण 1, करियर चुनना। बिना एंड को ध्यान में रखे लोग वो कोर्स करते हैं जो बाकी कर रहे हैं। जॉब मिल जाए इसलिए पढ़ाई, फिर बाद में लगता है मुझे तो यह पसंद ही नहीं। एंड को ध्यान में रखकर पहले सोचें, मैं 5-10 साल बाद कहां होना चाहता हूं। उसी दिशा में कोर्स, स्किल और काम चुनें। सीख, लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ता भी स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण 2, दिन को प्लान करना बिना एंड के। सुबह उठकर मोबाइल, दिन भर कामों के पीछे भागना, शाम तक थकान पर कुछ बड़ा हासिल नहीं। एंड को ध्यान में रखकर सुबह ही 3 मुख्य काम लिखें। तय करें कि आज सबसे जरूरी क्या है। सीख, दिन की शुरुआत उसके अंतिम परिणाम को ध्यान में रखकर करें। उदाहरण 3, रिश्तों में लक्ष्य बिना एंड के। बहस, गलतफहमियां, तू मैं। एंड को ध्यान में रखकर सोचे, मैं इस रिश्ते को कैसा बनाना चाहता हूं। उसी हिसाब से बोले, बहस में जीतने के बजाय रिश्ता जीते। सीख, अंत को ध्यान में रखकर व्यक्ति और स्थिति दोनों बदल जाते हैं। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जरूरी चीजें पहले करें। यह आदत सिखाती है कि अपने समय और ऊर्जा को उन कामों में लगाओ जो सच में महत्वपूर्ण है, न कि सिर्फ उन कामों में जो तुरंत ध्यान खींचते हैं, अर्जेंट लगते हैं। स्टीफन कोवी का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें काम 4 हिस्सों में बांटे गए हैं। क्वाड्रेंट 1 में वे काम आते हैं जो अर्जेंट भी होते हैं और इंपॉर्टेंट भी, जिन्हें तुरंत करना ही पड़ता है। क्वाड्रेंट 2, इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं। क्वाड्रेंट 3, अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं। क्वाड्रेंट 4, न अर्जेंट और न ही इंपॉर्टेंट, ये समय बर्बाद करने वाले काम होते हैं। हैबिट 3 कहती है,
अपने समय का बड़ा हिस्सा क्वाड्रेंट 2 में लगाओ, जहां सीखना, प्लानिंग, स्वास्थ्य, रिश्ते, लक्ष्य जैसी महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। उदाहरण 1, परीक्षा की तैयारी या आखिरी रात की पढ़ाई। रिएक्टिव, गलत आदत, पढ़ाई को टालते रहते हैं। परीक्षा से एक दिन पहले घबराहट, सब कुछ अर्जेंट लगने लगता है। प्रोएक्टिव, हैबिट 3 वाला, हर दिन 1-2 घंटे पढ़ाई, महत्वपूर्ण चैप्टर पहले, आखिरी दिन सिर्फ रिवीजन, सीख, महत्वपूर्ण काम को अर्जेंट बनने का इंतजार मत करो। उदाहरण 2, स्वास्थ्य सबसे जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखा। रिएक्टिव, व्यायाम के लिए समय बाद में, जंक फूड जब बीमारी आती है तब डॉक्टर। हैबिट 3 वाला व्यक्ति रोज 20-30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, नींद और रूटीन को प्राथमिकता। सीख, स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं, इसीलिए लोग टाल देते हैं। उदाहरण 3, भविष्य की स्किल सीखना, अपग्रेडिंग योरसेल्फ। रिएक्टिव, दिन भर छोटी छोटी व्यस्तताओं में उलझे रहते हैं, समय ही नहीं मिलता, करियर वहीं का वहीं। हैबिट 3 वाला, हर दिन 1 घंटा नई स्किल जैसे इंग्लिश, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग। सप्ताह का एक लर्निंग डे, 6-12 महीने में बड़े बदलाव। सीख, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है उसे पहले करें। हैबिट 4, थिंक विन विन, दोनों की जीत सोचें। इस आदत का मतलब है ऐसी सोच अपनाना जिसमें आपकी भी जीत हो और सामने वाले की भी। जीवन कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें एक की जीत दूसरे की हार हो। विन विन सोच रिश्ते मजबूत करती है, भरोसा बनाती है और लंबे समय तक सफलता दिलाती है। विन विन वर्सेस विन लूज। विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो। लूज विन, तुम जीतो मैं हार जाऊं। पीपल प्लीजिंग। लूज लूज, न मैं खुश न तुम। विन विन, दोनों खुश, दोनों को फायदा। विन विन स्मार्ट और भावनात्मक रूप से परिपक्व लोगों की सोच है। उदाहरण 1, ऑफिस में प्रोजेक्ट का काम बांटना। विन लूज, एक व्यक्ति सारा क्रेडिट ले लेता है, टीम नाराज। विन विन, टीम अपने स्ट्रेंथ्स के अनुसार काम बांटती है और क्रेडिट भी सबको मिलता है, सबकी परफॉर्मेंस बढ़ती है और माहौल भी अच्छा रहता है। सीख, साथ मिलकर आगे बढ़ने में सबकी जीत होती है। उदाहरण 2, ग्राहक और दुकानदार का रिश्ता। विन लूज, दुकानदार ज्यादा कीमत ले लेता है, एक बार फायदा, लेकिन ग्राहक दोबारा नहीं आएगा। विन विन, दुकानदार सही कीमत और ईमानदारी रखता है, ग्राहक खुश, भरोसा बढ़ता है, बार बार आता है। सीख, किसी भी रिश्ते में भरोसा तभी टिकता है जब दोनों पक्ष जीते। उदाहरण 3, दोस्तों में टाइम मैनेज करना। 2 दोस्तों के बीच, एक घूमना चाहता है, दूसरा पढ़ाई करना चाहता है। विन लूज, एक की बात मानी, दूसरा दुखी। विन विन, दोनों तय करें पहले 1 घंटा पढ़ाई फिर 1 घंटा घूमना, दोनों खुश, काम भी और मजा भी। सीख, थोड़ी समझदारी और संतुलन विन विन को पैदा करता है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझे फिर समझाएं। इस आदत का मुख्य सिद्धांत है दूसरों की बात सहानुभूति, एम्पैथी से सुनो फिर अपनी बात कहो। अधिकतर लोग सुनते तो हैं पर समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए। लेकिन प्रभावी लोग पहले सामने वाले की भावना, डर, उम्मीद, समस्या, असली बात समझते हैं। जब आप किसी को सच में समझते हैं, विश्वास बढ़ता है, संवाद आसान हो जाता है। उदाहरण 1, माता पिता और बच्चे का रिश्ता। गलत तरीका, बच्चा कहता है मुझे स्कूल में अच्छा नहीं लग रहा, माता पिता तुरंत बोलते हैं बस पढ़ाई पर ध्यान दो। हैबिट 5, सही तरीका, पहले पूछें तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, किससे प्रॉब्लम हो रही है, कैसे मदद करूं। बच्चा खुलकर बताता है, समाधान आसान होता है। सीख, पहले समझो फिर समझाना आसान हो जाता है। उदाहरण 2, ऑफिस में टीम मीटिंग। गलत तरीका, आप अपने आइडिया पर अड़ जाते हैं बिना टीम की राय सुने, नतीजा टकराव, गलतफहमी। हैबिट 5, पहले टीम के विचार सुने, आपका सुझाव क्या है, आपको किस हिस्से में समस्या लग रही है। सबकी भावनाएं समझकर जब अपनी बात रखें, लोग खुद सुनने लगते हैं। सीख, सुनने से सम्मान मिलता है और आपकी बात का असर बढ़ता है। उदाहरण 3, दोस्त से बहस। बहस अक्सर इस वजह से बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को समझे बिना अपनी बात मनवाना चाहते हैं। हैबिट 5 तरीका,
दोस्त की बात बीच में ना काटे, उसकी भावना समझे, कहे मैं समझ रहा हूं तुम क्या कह रहे हो, फिर अपनी बात कहे। बहस खत्म, समाधान जल्दी। सीख, समझना संघर्ष को सहयोग में बदल देता है। हैबिट 6, सिनर्जाइज, सहयोग की शक्ति। सिनर्जी का मतलब है जब दो या अधिक लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका संयुक्त परिणाम अकेले के परिणाम से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। साधारण भाषा में 1+1=11 यानी टीम वर्क और सहयोग से एक्स्ट्रा पावर पैदा होती है। स्टीफन कोवी कहते हैं, डिफरेंस को वीकनेस मत समझो, वो सिनर्जी पैदा करती है। हर व्यक्ति अलग सोच, अनुभव और प्रतिभा लाता है, उन्हें मिलाकर बेहतर समाधान निकलता है। उदाहरण 1, टीम प्रोजेक्ट में सिनर्जी। मान लीजिए 4 लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। एक की कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग, एक की प्लानिंग ब्रिलियंट, एक कोडिंग में एक्सपर्ट, एक क्रिएटिव डिजाइनर। अगर सब अकेले काम करें परिणाम एवरेज होगा। अगर सब मिलकर सिनर्जी से काम करें प्रोजेक्ट हाई क्वालिटी और जल्दी तैयार। सीख, अलग अलग स्ट्रेंथ्स मिलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी नतीजे पैदा करती हैं। उदाहरण 2, परिवार में समस्या समाधान। मान लें घर में एक बड़ा निर्णय लेना है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, नया घर, बिजनेस प्लान आदि। अगर एक व्यक्ति जबरदस्ती का फैसला ले तनाव होगा, लेकिन जब पूरा परिवार बैठकर सबकी राय सुने, सबके अनुभव जोड़े, सबकी जरूरतें समझे तो सबसे अच्छा और संतुलित समाधान निकलता है। सीख, एक मत से नहीं कई मतों से बेहतर दिशा मिलती है। उदाहरण 3, स्कूल कॉलेज में ग्रुप एक्टिविटी। अक्सर ग्रुप प्रोजेक्ट्स में देखा जाता है कि अगर सभी सिर्फ अपना काम करें तो प्रोजेक्ट एवरेज बनता है, लेकिन जब सभी एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स ऐड करते हैं, एक प्रेजेंटेशन में स्ट्रांग, एक स्टोरी टेलिंग में, एक डेटा में, एक डिजाइन में, तो प्रोजेक्ट सबसे अलग और पावरफुल बनता है। सीख, सिनर्जी डाइवर्सिटी से बनती है, डिफरेंसेस को अपनाने से। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, आरी को तेज करते रहें। इस आदत का मतलब है खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना। जैसे लकड़हारा अगर अपनी आरी को बार बार तेज करे तो कम मेहनत में ज्यादा काम कर सकता है, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ स्किल्स को शार्पन करते रहना चाहिए। स्टीवन कवी कहते हैं कि हमारी जिंदगी 4 क्षेत्रों, 4 डिमेंशंस पर टिकती है। 1, फिजिकल रिन्यूअल, शारीरिक नवीनीकरण। शरीर आपका इंजन है, उसे फिट होना चाहिए। इसमें आता है व्यायाम, अच्छी नींद, हेल्दी खाना, तनाव कम करना। उदाहरण, हर दिन 20-30 मिनट वॉक, जॉगिंग या हफ्ते में 3-4 दिन वर्कआउट। इससे ऊर्जा बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। 2, मेंटल रिन्यूअल, मानसिक नवीनीकरण। दिमाग को भी शार्पन करने की जरूरत है। इसमें शामिल है पढ़ना, नई स्किल सीखना, क्रिएटिव सोच, प्लानिंग और समस्या समाधान। उदाहरण, हर दिन 30 मिनट पढ़ाई, नई भाषा सीखना या किसी कोर्स में भाग लेना। 3, सोशल इमोशनल रिन्यूअल, सामाजिक भावनात्मक नवीनीकरण। इंसान रिश्तों से बनता है। भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अच्छे रिश्ते, सहानुभूति, टीम वर्क, विन विन माइंडसेट, स्ट्रेस फ्री बातचीत। उदाहरण, परिवार के साथ समय, दोस्तों से दिल खोलकर बात करना, किसी को धन्यवाद बोलना। 4, स्पिरिचुअल रिन्यूअल, आध्यात्मिक नवीनीकरण। यह आपकी आत्मिक शक्ति है, आपकी पहचान, मूल्य, वैल्यूज और जीवन के उद्देश्य से जुड़ी। इसमें शामिल है ध्यान, प्रार्थना, प्रकृति में समय, जीवन के उद्देश्य पर चिंतन, कृतज्ञता। उदाहरण, सुबह 10 मिनट मेडिटेशन, आभार प्रकट करना या एक शांत जगह बैठकर खुद को समझना। यह पुस्तक बताती है कि प्रभावी लोग जीवन को अंदर से बाहर बदलते हैं। वे परिस्थितियों पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखते हैं। बी प्रोएक्टिव और हर काम का लक्ष्य पहले तय करते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड, वे महत्वपूर्ण काम को प्राथमिकता देते हैं। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट और रिश्तों में विन विन सोच अपनाते हैं। वे पहले दूसरों को समझते हैं, फिर अपनी बात रखते हैं, जिससे संचार बेहतर होता है। सिनर्जी से टीम वर्क मजबूत होता है। अंत में वे शरीर, मन, हृदय और आत्मा को लगातार विकसित करते हैं। शार्पन द सॉ। अगर आपको सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो इन आदतों को सिर्फ सुनिए मत, उन्हें अपने हर दिन का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, सफल लोग पैदा नहीं होते, वे अपनी आदतों से बनते हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी कहानी खुद लिखते रहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाइए और कमेंट में लिखिए आप इन 7 आदतों में से कौन सी आदत सबसे पहले अपनाने वाले हैं। थैंक यू।